हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं 7th यूनिट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें स्टूडेंट्स, क्या गिवन है। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ पोजेस करते हैं एंड वी हैव टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। उन दोनों पार्टिकल्स के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो हमने फाइंड आउट करना है एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, उन दोनों पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी उसका रेशियो भी हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ बात करते हैं, हमें गिवन है प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन पे हम चार्ज काउंट करें स्टूडेंट्स, तो चार्ज काउंट कीजिए QP। और प्रोटॉन का अगर हम मास काउंट कर रहे हैं तो हम काउंट कर लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज MP। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड पार्टिकल हमें गिवन है अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या है हमारा, हीलियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब अल्फा पार्टिकल का अगर चार्ज काउंट करें, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर काउंट करें, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब अगर स्टेटमेंट में देखें स्टूडेंट्स, हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है सेम गिवन है और हमने निकालना है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो। तो मीन्स लैम्डा फैमिली में से हमें वो रिलेशन यूज करना है जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ जुड़ी हो। तो मीन्स जो यहाँ रिलेशन यूज होगा स्टूडेंट्स वो होगा लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2mqv वेयर v इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब हमें इसकी वैल्यू के लिए सिंप्लीफाई करना है, तो स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों साइड। तो हमारे पास सीन होगा लैम्डा डी ब्रोगली स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mqv। अब यहां से सिंप्लीफाई करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दैट इज v इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mq लैम्डा डी ब्रोगली स्क्वायर। अब हमें गिवन है स्टूडेंट्स की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है दोनों पार्टिकल्स की वो क्या है, सेम है। मीन्स ये दोनों पार्टिकल के लिए कांस्टेंट काउंट होगी, सेम काउंट होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स की जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चार्ज ऑन एक्सेलरेटिंग पार्टिकल। तो सो द रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग potential for proton to the accelerating potential for alpha particle is given by mass और चार्ज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोटॉन के लिए अगर बात करते हैं तो रिजल्ट होगा हमारे पास m ऑफ p इंटू q ऑफ p। और अल्फा पार्टिकल के लिए अगर बात करें तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। इसने इसको काटा तो रिजल्ट रहा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 1। मीन्स एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का जो रेशियो होगा स्टूडेंट्स वो रेशियो होगा 8:1। मीन्स रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन टू द रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 8 डिवाइडेड बाय 1। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है। देन हम सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट में हमने सोल्व करना है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की स्पीड्स का रेशियो जब उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो सेकेंड पार्ट के लिए अगर बात करें स्टूडेंट्स तो जो लैम्डा डी ब्रोगली होगी दैट इज लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। अब हमें वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, लैम्डा डी ब्रोगली दोनों के लिए सेम है। तो यहां से अगर वेलोसिटी को डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ लिंक करते हैं तो वेलोसिटी इज गिवन बाय h डिवाइडेड बाय m इंटू लैम्डा डी ब्रोगली। दोनों के लिए सेम है तो इसलिए काउंट होगी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां से अगर हम बात करें कि जो वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो फाइनली द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए प्रोटॉन के केस में अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास होगा मास ऑफ प्रोटॉन। और अल्फा पार्टिकल के लिए बात करते हैं तो ये यूज होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसने इसको काटा तो वेलोसिटीज का रेशियो क्या बन के आ गया स्टूडेंट्स, 4:1
1। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम गिवन है। विच ऑफ दीज हैव द हायर काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में से काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। एंड विच वन इज मूविंग फास्टर, कौन सा फास्ट मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो फास्ट मूव करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है और लैम्डा फैमिली में से कौन सा रिलेशन जो है हमें यहाँ यूज करना होगा ताकि प्रॉपरली हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाए। तो अगर यहाँ बात करते हैं तो हमें गिवन है द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी ब्रोगली इज सेम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमें लैम्डा फैमिली में से वो रिलेशन यूज करना है जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के साथ जोड़ा जा सके। तो मीन्स यहाँ जो लैम्डा फैमिली में से फॉर्मूला यूज होगा वो होगा लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एम के अंडर द स्क्वायर रूट। अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये रिजल्ट रहा लैम्डा डी ब्रोगली स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m k। तो फाइनली यहां से हम इंप्लाइज कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ m इंटू लैम्डा डी ब्रोगली स्क्वायर। अब देखें दोनों पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, सेम। तो इसलिए यहाँ जो लैम्डा डी ब्रोगली काउंट होगा वो क्या काउंट होगा, दोनों पार्टिकल के लिए सेम। मीन्स हम इसे कांस्टेंट काउंट कर सकते हैं, एच इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो ये हमारे पास टोटल टर्म कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है मास के साथ लिंक हो जाती है। और जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट्स कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन्स। मीन्स प्रोटॉन जो है वो हैवी होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, लाइट पार्टिकल होता है। और यहाँ से अगर देखें स्टूडेंट्स जो काइनेटिक एनर्जी और मास की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। मीन्स काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्टर मूव करेगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 16%, एक पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 16 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई, देन वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। उस पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ में कितने परसेंट जो है चेंज आता है, ये स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हमें लैम्डा फैमिली में से वो रिलेशन यूज करना है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ एक दूसरे से लिंक्ड हो। तो मीन्स जो यहाँ रिलेशन यूज होगा स्टूडेंट्स वो होगा लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ m k, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो यहाँ अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, इनिशियली द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय लैम्डा 1 which is equal to h divided by under the square root of 2 times of m k1, where k1 is the initial kinetic energy of particle, and de Broglie wavelength of the particle when its kinetic energy is increased by 16 times is given by lambda 2 which is equal to 2m_k2. This is the final kinetic energy of particle। अब इन दोनों एनर्जीज के बीच में रिलेशन दिया गया है स्टूडेंट्स कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 16 टाइम्स से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लैम्डा 2 इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ
2m 16 टाइम्स ऑफ k1। सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट होगा लैम्डा 2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय, यहाँ 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2m k1। बट ये तो हमारे पास क्या है, इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल, तो मीन्स लैम्डा 2 बिकम्स 1/4 ऑफ इनिशियल वेवलेंथ। और अब हमें स्टूडेंट्स निकालना है परसेंटेज चेंज। क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज चेंज। तो अगर परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अब हमें पता है स्टूडेंट्स परसेंटेज चेंज जो है किस तरीके से निकाला जाता है। वी नो परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ लैम्डा डी ब्रोगली is given by change in the value of wavelength to the initial wavelength into 100। तो अब वैल्यूज यूज करते हैं स्टूडेंट्स, जो परसेंटेज चेंज होगा, चेंज निकालना है तो मीन्स लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल टू द इनिशियल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ दैट इज लैम्डा इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से हम परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखें तो फाइनल वैल्यू क्या है वेवलेंथ की, दैट इज लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 4। और इनिशियल वेवलेंथ हमने क्या काउंट की थी, लैम्डा 1। डिवीजन में क्या जाएगा, लैम्डा 1 इंटू 100। ठीक है, तो अभी से सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा 1 कॉमन लिया, लैम्डा 1 आउट इंटू 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इंटू 100% लैम्डा 1 को ले उड़ा, तो यहां से रिजल्ट बना हमारे पास स्टूडेंट्स -3/4 इंटू 100%। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना 25 इंटू 3 इज व्हाट, -75%। तो मीन्स फाइनली द डिक्रीज इन de Broglie wavelength of the particle is 75%। कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उस चार्ज पार्टिकल की जिसकी काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई थी, वो 75% क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये नेगेटिव साइन जो है स्टूडेंट्स वो किसके लिए स्टैंड करता है, डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस की स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसमें हमने लैम्डा फैमिली के लिए डिफरेंट फॉर्म्स निकाली थी। और इसी तरह की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की फर्दर प्रैक्टिस जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लेनी है।